दोस्तों बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास कि सर मैंने अगर इस कंपनी से अगर लोन लिया है, अगर रीपेमेंट नहीं करता हूं तो क्या कर सकता है। ये लोग लीगल नोटिस भेज दिया घर पे, कॉल्स कर रहे हैं एजेंट्स की तरफ से, वकील का कॉल कर रहे हैं, क्या हो सकता है अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाऊँ तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा थ्योरी बताऊंगा, ऐसा आप लोगों को चीज़ें आप लोगों को समझाऊंगा जो कि आप लोग देखने के बाद मतलब आप लोगों का जो डर है मन के अंदर, जो आप लोग डर रहे हो हर रात हर दिन जो है डरते हो, आप लोग खाना पीना नींद जो है चैन का नींद जो है उड़ गए हैं नींद, तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का जो है रातों का चैन से नींद आपको मिलेगा और खाना पीना तो ऐश करोगे आप लोग। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए दोस्तों, तभी आप लोगों को पता चलेगा, नहीं तो दोस्तों पता नहीं चलेगा, क्योंकि ध्यान से सुनना होगा, ध्यान से समझना होगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए दोस्तों। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि ऐसे ही अपडेट जब भी मैं आप लोगों के लिए लाऊं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिलता रहे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोई भी एनबीएफसी या फिर कोई भी एप्लीकेशन से अगर आप लोग लोन लेते हो तो आप लोग अगर रिपेमेंट नहीं कर पाते हो तो क्या हो सकता है आप लोगों के साथ, क्या नहीं हो सकता है आप लोगों के साथ। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा, ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा, थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ आप लोगों को दिख रहा है कि दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया है, जैसे कि बच्चे लोग करते हैं कि एक बीच में लाइन खींच के दोनों तरफ जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं दो चीज़ों का। तो सेम तरीके से यहाँ पे मैंने डिफ्रेंशिएट किया क्या किस किस चीज़ों में, एनबीएफसी नॉन एनबीएफसी। ठीक है, एनबीएफसी क्या होता है, जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल होता है उसको एनबीएफसी बोला जाता है, और नॉन एनबीएफसी मतलब ये इसके कैटेगरी में पड़ता ही नहीं है, मतलब जो बैंकिंग होता है उसके कैटेगरी पड़ते नहीं है। एनबीएफसी जो होते हैं वो आरबीआई से रजिस्टर्ड होते हैं, सबसे मेन बात ये होता है। एनबीएफसी का मतलब है जो भी एप्लीकेशन जो आप लोगों को प्ले स्टोर में मिलते हैं, जो कि आप लोगों को बड़ा अमाउंट दिया जाता है, आप लोगों को देते हैं, टेन्योर भी अच्छा तरीके से अच्छा देता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 1 साल ऐसा जो है टेन्योर देता है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई वो एनबीएफसी है, क्योंकि बिना एनबीएफसी ये आप लोगों को इतना समय नहीं देगा। ठीक है, और नॉन एनबीएफसी वो तो आरबीआई रजिस्टर्ड है ही नहीं, वो अपना खुद का जो है खुद से जो है वो लोग करते हैं, ये लोग अपना बिजनेस चलाने के लिए, तो बिजनेस नहीं बोलूँगा लूटने के लिए करते हैं। मानो आप लोगों को 1500 दिया, 1500 और एक्स्ट्रा लगा के आप लोगों को 3000 वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके का लूटते हैं। तो एनबीएफसी में आप लोगों को यहाँ पे पता कैसे चलेगा, सबसे मेन बात यहाँ पे अमाउंट आप देख लीजिएगा। जब भी आप लोग अप्लाई करेंगे या फिर करे हैं, आप लोगों को कितना अमाउंट मिला है वहाँ पे देखिए, 5000 से 2 लाख तक का जो है अमाउंट देता है एनबीएफसी, क्योंकि आरबीआई से रजिस्टर्ड है, आप लोगों का सिविल में इफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एनबीएफसी जो नॉन एनबीएफसी है वो लोग आप लोगों को कितना देगा, 500 से 5000 देख के पता चल जाएगा, इससे ज़्यादा उठेगा ही नहीं, जितना भी अच्छा सिविल हो आप लोगों का 500 से 5000 के बीच में ही देगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं एनबीएफसी, सिविल में इफेक्ट करते हैं, ये लोग सिविल में इफेक्ट नहीं करते हैं। सिंपल सीधा बात, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये एनबीएफसी है या फिर एनबीएफसी नहीं है, तो क्या करना है आप लोगों को, सिविल चेक कर लेना है। सिविल में वहाँ पे अपडेट जरूर होगा, अगर आप लोगों ने एनबीएफसी लिया है तो वहाँ पे नाम शो करेगा जिस भी एनबीएफसी से आपने लोन लिया है। ठीक है, तो ये एक कॉमन डिफरेंशिएट है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, है फोन एक्सेस। ये लोग फोन एक्सेस करते हैं, हाँ फोन एक्सेस तो करते हैं कब, आप लोगों को पता है जब आप लोग एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, आप खुद से ही जो आप लोग उन लोगों को जो है एक्सेस करने के मौका देते हो, आप लोग परमिशन देते हो उन लोगों को। तो परमिशन अगर नहीं दोगे तो आपका ऐप खुलेगा ही नहीं, इस तरीके से वो ऐप डिज़ाइन किया होता है। बहुत सारे ऐसे लोग बोलेगा कि भाई ऐसे जो एप्लीकेशन है कॉन्टैक्ट लिस्ट ये वो एप्लीकेशन का परमिशन मत दीजिए, देना नहीं है तो वो खुलेगा ही नहीं, वैसे इस तरीके से बना होता है वो एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये लोग एक्सेस करते हैं, हाँ एक्सेस करते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो चेक करते हैं, या फिर ऐसा है कि आप लोग जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो जिसकी वजह से वो स्मूथ प्रोसेसिंग हो, इसीलिए क्या करते हैं वो लोग एक्सेस लेते हैं। नॉन एनबीएफसी क्या करते हैं, फोन एक्सेस नहीं करते, फोन हैक कर लेते हैं, सीधा बात जो है वो लोग हैक कर लेते हैं, आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स फोन ही हैक कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उन लोगों को पता है भाई ये सिविल में इफेक्ट नहीं कर पाएगा, तो ये लोग पैसा दे रहे हैं, ये लोग वापस कैसे लेगा, तो ये लोग इस तरीके से मतलब हैक कर लेते हैं। और आप लोगों को क्या करते हैं, आप लोगों को पता है एनबीएफसी से होता है कॉन्टैक्ट कॉल, एजेंट विजिट। एजेंट विजिट करेगा, अब कौन करेगा, कहाँ पे करेगा, किसके पास जाएगा, ये बोलना मुश्किल है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कितने दिनों के बाद एजेंट जाते हैं, किसी का 1 महीने में जाता है, किसी का 1 साल बाद भी जाता है, किसी के पास जाता ही नहीं है। अभी बोलना मुश्किल है किसका मतलब ये होता है क्या, मतलब एक जनरल सेंस होता है कि मानो कोई एक लोकेशन में, मानो कि एक ऑफिस है और उसका एक ही ऑफिस वहीं पर है, और कोई अगर मानो 2000 किलोमीटर दूर या फिर 1000 किलोमीटर दूर में कोई लोन लिया है, तो क्या वो उधर जाएगा रिकवरी एजेंट के लिए, नहीं जाएगा दोस्तों। तो ये भी एक यहाँ पे होता है। और नॉन एनबीएफसी क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट में कॉल तो ज़रूर करेगा दोस्तों, ये तो कॉमन बात है। मॉर्फ पिक्चर करेगा, माँ बहन एक कर देगा सारा कुछ जो है, जो भी एक्सेस करते हैं डेटा। अब आप लोगों के मन में ये आ रहा है कि मॉर्फ पिक्चर जो करते हैं ये लोग, ये कहाँ से आते हैं।
कहाँ से आते हैं दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा। मानो कि आप लोग सोचते हो कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है, मतलब क्या आपका गैलरी भी हैक हो चुका है। नहीं दोस्तों, यहाँ पे गैलरी हैक नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग बोलेगा कि गैलरी भी हैक कर लेते हैं। गैलरी हैक कर नहीं सकता दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में ये लोग हैक कर सकते हैं। ये जो भी इमेज फॉर्मेट होता है या फिर गैलरी होता है, बहुत बड़ा जो है एक स्टोरेज होता है, उसमें जीबी में जाता है। तो इसीलिए क्या करते हैं वो, देखिए वो लोग तो देख नहीं पाएगा ना आपका फोटो क्या है, एक एक करके खोल के देखेगा, उसके बाद क्या चूज करके देगा, ऐसा नहीं कर पाएगा, ठीक है। या फिर पूरा ही ले लेगा, इस तरीके का समय उन लोगों के पास नहीं है। क्योंकि आप अकेले नहीं हो, करोड़ों लोग जो है उन लोगों से लोन लिया है, तो करोड़ों लोगों का प्रोसेसिंग एक ही साथ में होता है। तो जल्दी जल्दी में जो है ऑटोमेटिकली ये होता है, ये मैनुअली नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मॉर्फ पिक्चर कहाँ से करते हैं, मानो कि आपने सोशल मीडिया में तो अभी सभी है, नाम सर्च करने पर आप क्या वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट दिया हुआ है वो सबमिटेड है, वहाँ पे आपका सेल्फी सबमिटेड है। अगर वहीं पे सर्च करता है कोई फेसबुक में आपके नाम पे या फिर इंस्टाग्राम पे आपके नाम पे, तो आपका नाम तो वहीं पे अगर है तो मिल जाएगा उनको, तब वहाँ से तो पिक्चर तो मिलेगा ही, वहाँ पर तो दिया हुआ है। तो आप लोग सोचोगे कि भाई जब वो लोग वो पिक्चर उठा के आपको भेजते हैं, तब आप लोग सोचते हो कि भाई ये पिक्चर तो मेरे गैलरी में भी है, इसका मतलब क्या है, गैलरी हैक हो चुका है। तो ये जो है ये ट्रिक अपनाते हैं ये लोग, ताकि आप लोग डर जाओ। ये लोग अपना गैलरी हैक नहीं कर सकता। और ये फोटो मॉर्फ करता है, ज़्यादातर जो है आपका जो सेल्फी आप लोग देते हैं वो सेल्फी से ये लोग मॉर्फ करके आप लोगों को भेजते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओवरड्यू होने के बाद एनबीएफसी का क्या होता है, ओवरड्यू होने के बाद लीगल नोटिस आएगा, एसएमएस आएगा, एजेंट से कॉल आएगा, और इनके तरफ से ओवरड्यू होने के पहले ही आप लोगों को सारा कुछ करना शुरू कर देगा। माने कि 7 दिन का टाइम तो ये लोग देता है, आप लोगों को पता है जो भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है वो 7 दिन से ज़्यादा नहीं देगा। 6 दिन से 5 दिन से आप लोगों को वो हैरेसमेंट करना चालू कर देगा, आपको अभी पेमेंट करना होगा, ये होगा वो होगा। अगर 7 दिन निकल जाए तो खैर नहीं, वो लोग मतलब बोलेगा भाई कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल कर दिया, मोर पिक्चर भेज दिया, बहुत सारा कुछ कर देता है। तो यहाँ पे लीगल नोटिस यहाँ पे ये लोग भेजते हैं, एसएमएस करते हैं, एजेंट्स कॉल करते हैं। देखिए ये सब करना मतलब एक नॉर्मल बात है। अगर कोई भी इंसान किसी से पैसा लेता है तो वो लोग पैसा लेने के लिए तो कुछ तो करेगा ना। इन लोगों के पास अथॉरिटी है कि अगर मतलब ये लोग चाहे तो आप लोगों के ऊपर कोई केस कर सकता है कोर्ट में, ये जो है पिटीशन फाइल कर सकता है, पैसा वापस लेने का जो मानी सूट फाइल होता है वो कर सकता है, लेकिन करता नहीं है। क्यों नहीं करता, आप लोगों को पता है भाई, इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन है, करोड़ों लोग जो है लोन लिए हैं, और यहाँ पे लाखों लोग जो है डिफॉल्टर हैं, एनपीए में सेक्टर में चले गए हैं। तो अगर मानो लाखों लोगों के ऊपर अगर सभी बोलेगा भाई सबके ऊपर केस डालो पैसा वापस लेने के लिए, उनका भी इन्वेस्टमेंट होगा, वहाँ पे टाइम भी लंबा लगेगा। अब किसके पास से पैसा मिलेगा, किसके पास नहीं मिलेगा, हैरेसमेंट ऊपर से अलग से हैरेसमेंट उन लोगों को झेलना पड़ेगा। तो ये चीज़ों का जो ध्यान रखने के बाद जो है आप लोगों को बताया गया कि भाई कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये सालों सालों से चल रहा है। 2020 में सबसे ज़्यादा हुआ था जब कोरोना आया था, तब से जो है अब तक चल रहा है। अभी भी किसी के ऊपर एक केस भी नहीं हुआ, ना किसी को जेल हुआ है। इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बैंक वगैरह जो है वो अलग है, बैंक जो है वहाँ पे वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि वो इंडिविजुअली दे रहे हैं ना, वो आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके स्टेट में जो भी है वो इंडिविजुअली सबको दे रहे हैं। अगर लोन दे रहे हैं तो वो कर सकता है, बड़ा अमाउंट हो सकता है इसीलिए। लेकिन यहाँ पे नहीं करता, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड लोन में इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। बहुत सारे लोग डराएगा आप लोगों की भाई अगर आपका ओवरड्यू हो गया, आप लोग अगर रिपेमेंट नहीं कर पाए तो भाई आपके ऊपर बहुत बड़ा मुसीबत आ सकता है। बहुत सारा ऐसा कुछ आप लोगों को डराएगा, धमकाएगा। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर अभी है व्यूज़ पाने के चक्कर में ये सब बोलते हैं। लेकिन भाई मैं यहाँ पे एक बात साफ तौर पर बताऊँगा कि आप लोगों के लिए मैं हर एक वीडियोज़ में इंफॉर्मेशन ही लाता हूँ। एक रिसर्च करने के बाद आप लोगों को जो है हर एक टाइम में इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को पहुंचाता हूं, ताकि आप लोग डरो नहीं। आप लोगों के मन में जो डर है वो ना, और कोई गलत स्टेप्स ना लो। आप लोगों को पता है कि क्या हो रहा है, मतलब जो पेमेंट नहीं करते हैं और हैरेसमेंट करते हैं, जो ज़्यादा डरते हैं, न्यूज़ तो आपके सामने है, आप लोगों को पता चल ही रहा है। मतलब कुछ ही दिनों बाद जो है एक फैमिली का सुसाइडल न्यूज़ आप लोगों के सामने आ रहा है। तो मेरा मोटिव यही है कि अगर आपने लोन लिया है, नहीं चुका पा रहे हो, तो आप लोगों को ये जो स्टेप्स आप लोग ले रहे हो, आप लोग लेना चाहते हो, दिमाग में आपके आ रहे हैं, सोच में आ रहे हैं, तो ये लेना कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये सब चीज़ें आप लोगों को डरना भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये लोग ऐसा कुछ नहीं करेगा। आप लोगों को जो डर रहे हो कि ये भाई ये कर लेगा, आपका जो है सामान उठा लेगा, ये कर लेगा, कुछ नहीं करता ये लोग। बोलेगा, सिर्फ बोलने में ही ये लोग पावर रखते हैं। इस तरीके से बोलेगा, आप लोग डर जाओगे। इसलिए क्या करना है, सबसे पहले उन लोगों का फ़ोन उठाना ही बंद कर देना है। सीधा बात, फ़ोन मत उठाओ। किसी का अगर फ़ोन नहीं उठाओगे उसका बात भी नहीं सुन पाओगे। बात नहीं सुन पाओगे तो डर कहाँ से आएगा। फ़ोन उठाओगे, ऐसा ऐसा बात बोलेगा, आपका मन के अंदर मतलब खुद से ही जो है डर आ जाएगा, ऐसा ऐसा बात बोलेगा। तो आप लोग उनका फ़ोन ही उठाना बंद कर दो। एजेंट अगर आए तो देखा जाएगा, तब
आता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा है 80% एजेंट नहीं आता है, बाकी 20% किसी के पास जाता भी है, तो उसको भी हैंडल करने का तरीका है। तो नेक्स्ट वाला यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, एनबीएफसी में पुलिस केस नहीं होता है, नॉन एनबीएफसी में पुलिस कोर्ट केस का नाम भी नहीं लिया जाता है, क्योंकि वो खुद से ही पुलिस बन जाता है, खुद से ही वकील बन जाते हैं, खुद से ही जज बन जाते हैं, डराने के लिए बहुत सारे कुछ करते हैं। और एनबीएफसी को समझने के लिए आरबीआई है, आप लोगों को पता है, नॉन एनबीएफसी के लिए सीबीआई है, ठीक है। अगर मानो एनबीएफसी से अगर कोई दिक्कत हो रहा है आप लोगों को, क्योंकि आरबीआई आप लोगों को परमिशन दे दिया है कि अगर आप लोगों को पेमेंट करने में देरी है तो आप लोग टाइम ले सकते हो। यहाँ पे कोई भी बैंक वगैरह आप लोगों को हैरेसमेंट नहीं कर सकता, लेकिन उससे पहले कुछ प्रोसीड्योर है जो वो सुनना है, वो आप लोगों को फॉलो करना है। जैसे कि अगर मानो आपके पास पैसा अभी नहीं है, 2 महीने बाद आपके पास पैसा आएगा, तो आप लोग क्या कर सकते हो, जिस भी कंपनी से आपने लोन लिया है वो कंपनी से आप एक ईमेल कर दीजिए, एक मेल करिए, वहाँ पे एक मेल करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो बता दीजिए, ताकि वो लोग समझ जाए कि भाई आपको जो प्रॉब्लम है, आपको इतना टाइम तो देगा नहीं। आप लोग बोलेगा 3 महीने 4 महीने, वो टाइम नहीं देगा। 10 दिन का टाइम दे दिया, कोई बात नहीं, 10 दिन का दीजिए, उसके बाद फिर से आप मेल ड्रॉप कीजिए, 30 दिन तक आप ऐसे करते जाइए, ठीक है। अगर फिर देखिए कि सेम तरीके से आपको हैरेसमेंट किया जा रहा है, आपका बात सुन नहीं रहा है, 30 दिन के बाद ओम्बड्समैन स्कीम में आप कंप्लेंट कर दीजिए आरबीआई में सीधा, ठीक है। तो ये प्रोसेस में आप लोग चलिए, आरबीआई आपको टाइम देगा, ठीक है। ये 110% है, आरबीआई खुद से बोला है आपको टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने लोन लिया है भाई आपको अभी जो है ज़मीन जाएगा, अपना किडनी बेचने के बाद जो है लोन चुकाना ही पड़ेगा, कहीं पर भी लिखा नहीं है। लोन डिफ़ॉल्ट हो सकता है, हर एक आदमी जो है लोन लेता है, मुसीबत में जब पड़ते हैं तभी लोन लेते हैं, उनके पास पैसा नहीं होगा तभी वो लोग नहीं चुका पाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हर एक साल में मतलब करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए जो है वो माफ़ कर देते हैं आरबीआई, सरकार की तरफ से जो है माफ़ी हो जाता है, आप लोगों को पता होगा। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें हैं। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का सिविल खराब होगा। अगर मानो कि आपने लोन लिया है, अगर आप लोग मतलब लोन का रिपेमेंट कर सकते हो, टाइम लगेगा, टाइम लीजिए। रिपेमेंट करना ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि देखिए अगर मानो कि ये सिविल में इफेक्ट करता है, सिविल मैटर करता है लोन वगैरह में। अगर कोई भी इंसान, अभी आपका सिचुएशन सही नहीं है लेकिन इन फ्यूचर तो आपका सिचुएशन सही भी हो सकता है, तब आपके पास ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, मानो कि आप गाड़ी ले सकते हो या फिर फ़ोन लेना चाहते हो या फिर घर का जो है घर लेने के लिए लोन लेना चाहते हो, घर बनाने के लिए, तो तब क्या होगा, आपका जो सिविल जो खराब हो चुका है वो तब आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए पेमेंट कर देना ज़रूरी है। अगर मानो 5,000 10,000 का अमाउंट है, छोटा अमाउंट है, अगर पेमेंट कर सकते हो थोड़ा थोड़ा करके आप पेमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मानो पेमेंट करने का कैपेबिलिटी नहीं है, अगर आप लोग दे ही नहीं सकते, तो सीधा बात, नो टेंशन, नो कुछ थिंकिंग, सीधा जो है आप लोगों को फ़ोन का जो है स्विच ऑफ कर देना है, दूसरा नंबर पे स्विच कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोगों को सीधा जो है हैरेसमेंट करेगा वो लोग, सिर्फ आपको इग्नोर करना है बस। अगर आप लोग उसके हैरेसमेंट के चक्कर में आ गए, अगर उसके चपेट में आ गए, तो आप लोग मुसीबत में, मतलब हैरेसमेंट इतना करते हैं आप लोग डिप्रेशन में चले जाओगे। तो इससे ज़्यादा है उन लोगों को इग्नोर करो, सीधा बात। तो इग्नोर करने से क्या होगा, हैरेसमेंट भी नहीं होगा, आपके मन में भी वो थिंकिंग भी नहीं आएगा, ठीक है। थिंकिंग लाना ही नहीं है, ये सब चीज़ों में, छोटे छोटे अमाउंट के चीज़ों में ये सब थिंकिंग क्या है भाई। 5 या 10 हज़ार के लिए कोई, क्या बताऊँ, आप लोग क्या करते हो समझ में नहीं आता। ये मैं इतना वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए, फिर भी आप लोगों के मन में ये सब थिंकिंग आते हैं। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई मेरा वीडियो बनाओ, मेरे ऊपर वीडियो बनाओ, नहीं तो ये टॉपिक पर वीडियो बनाओ, नहीं तो भाई मैं मर जाऊँगा, ये कर दूँगा। पता नहीं ये सब थिंकिंग कहाँ से आते हैं यार। मैं अभी लोन लिया, ठीक है, 10 महीना 1 साल होने का चला है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? हैरेसमेंट वो लोग मेरे को भी फ़ोन करते हैं, उठाता ही नहीं हूँ, क्या कर लेगा, घर में एजेंट है, आने दीजिए, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। डरना नहीं है, फेस करना होगा, ठीक है। प्रॉब्लम्स को फेस करिएगा, अगर कोई भी होगा, कुछ भी होगा, फेस करने से थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करेंगे, बाकी जो है सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। लेकिन इसका ये सॉल्यूशन नहीं है कि भाई आप लोग सुसाइड कर लो, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, बेवकूफ़ी है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब एंड प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।